हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को संयोजन अभिक्रिया यानी कि क्लास 10th केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसमें का जो आपका संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को इस वीडियो में हम देखेंगे और काफ़ी इजीली ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे कि आपको ये जो है आपके एग्ज़ाम तक और उसके बाद भी याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहले आपका संयोजन अभिक्रिया की कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है इसको समझिए। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि नाम से ही आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ कंबाइंड हो रहा है, कुछ चीज़ जो जुट रहा है। ओके, तो हम जब दो या दो से अधिक पदार्थ ले लिए, जैसे कि अब हम एक पदार्थ ले लिए कार्बन और एक पदार्थ ले लिए ऑक्सीजन, और इसको संयोग करके यानी कि योग कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं, तो जो एक नया पदार्थ बन रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि O2 है, तो इससे क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो ये जो नया पदार्थ हुआ, इसी जो बनाने की हमारा प्रक्रिया है, यह इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि वही यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि कोयला यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो जब भी आपको संयोजन अभिक्रिया चिन्हने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको कि जब भी दिखे एक साइड जो है दो तत्व यहाँ पर या फिर दो तत्व कहिए, पदार्थ कहिए, तो दो पदार्थ इधर और एरो के उस साइड से केवल एक पदार्थ दिखे और इस साइड यानी कि बाएं साइड आपको दिखे दो पदार्थ, तो आपको मार देना संयोजन अभिक्रिया। कैसे कहेंगे संयोजन, क्योंकि ये जुट रहा है, दो पदार्थ जुटकर केवल एक पदार्थ बन रहा है। ओके, तो संयोजन यानी याद रखिएगा जुटना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया का जड़ बनाता है, यानी कि जब हम H2 करते हैं हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन करते हैं O2, तो हमारा बनता है H2O। ये हमारा क्या हो रहा है, एक संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। अगला समझिए यहाँ पर जो कि दिया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो CaO होता है, जिसे हम लोग चूना भी कहते हैं, इसको जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 बनता है, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। कि यह भी कैसी अभिक्रिया है, यह भी आपका एक संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया को आई होप आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं, जुटते हैं, तो यह क्या होता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया, जिसकी अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो नॉर्मली आपको वियोजन अभिक्रिया ही देगा एग्जाम में, और इंग्लिश में से कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका परिभाषा होता है कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ जो है, कोई भी एक पदार्थ है, वो टूट जाता है। यानी कि एक हमारा ऐसे बड़ा सा पदार्थ तो टूट गया और दो छोटा छोटा ऐसे पदार्थ बन गया। तो इसी प्रकार से दो या फिर दो से अधिक बनेंगे, लेकिन एक पदार्थ ही टूटेगा और उससे ही दो या फिर दो से अधिक पदार्थ बनेंगे, तो हमारा होता है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाएंगे। और तो इसका एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो CaO बनता है प्लस में CO2 बनता है। यानी कि जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करने पर हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक अकेला CaCO3 है जो कि टूट जा रहा है, किस में, CaO में, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो, और साथ ही में CO2 में। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो आपको एकदम सिंपली याद रखना है, आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे कि हमने संयोजन अभिक्रिया में देखा कि ये जो है CaO और CO2 जो है जुटकर बना दे रहे हैं CaCO3, यानी कि दो अलग अलग पदार्थ जुटकर बना रहे हैं एक पदार्थ को। और उसके उल्टा में यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाता है, एक पदार्थ जो है टूटकर दो अलग अलग पदार्थ को बनाते हैं। तो यही आपका जो है ट्रिक हुआ कि संयोजन अभिक्रिया कैसे पकड़ना है। तो आपको जो है जब दो पदार्थ जुटकर और एरो के साइड से केवल एक पदार्थ दिखे तो आपको संयोजन अभिक्रिया में टिक करना है, और जब एरो के एक साइड पदार्थ रहे और वह टूट
रहा हो और दो अलग अलग पदार्थ यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप सभी, तो ये हो जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।